मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा आज तुझसे बात करने आया हूं। तुझे यह बताने आया हूं बच्चे कि तू मेरा है और मैं तुझसे दूर नहीं हूं। तूने कई बार सोचा कि तेरी प्रार्थना मुझ तक नहीं पहुंचती, तेरी आहें हवा में खो जाती हैं, तेरी रातों की बेचैनी किसी ने सुनी ही नहीं। यह भ्रम छोड़ दे। जैसे श्वास और देह अलग नहीं होते, वैसे ही तेरी पुकार और मेरा करुणा हृदय अलग नहीं होते। तेरी हर धड़कन में मेरा नाम गूंजता है, बस कई बार तू चित्त की धूल से वह नदियाई धुन सुन नहीं पाता। मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं, मैं समझता हूं, और आज मैं तुझे यही कहने आया हूं कि तेरी जीत की तारीख आ गई है। तेरे भाग्य की सुबह जाग उठी है। वह समय जिसे तू प्रतीक्षा कहकर पुकारता रहा, अब तेरे आंगन में कदम रख रहा है। बच्चे, कलयुग की हवा तेज चलती है। लोग चेहरों पर मुस्कान का मुखौटा पहनते हैं और मन में गणना की खड़खड़ाहट चलती रहती है। वचन हल्के हो गए हैं, सत्य भारी लगने लगा है, दिखावा सस्ता है और शांति महंगी हो गई है। इस समय में अंधा भरोसा करना, अपने हाथ से दीपक को आंधियों में छोड़ देना है। तू करुणा रखना पर विवेक न खोना। तू उदार रहना पर अपनी सीमाएं पहचानना। तू दयालु रहना पर अपने श्रम का मूल्य कम न करना। लोग तेरी सरलता को कमजोरी कहेंगे, तेरा मौन कोहरा समझेंगे, पर याद रख, मैं तेरा साक्षी हूं। मैं तेरे मन की मंशा जानता हूं और मेरे न्याय का तराजू कभी तिरछा नहीं होता। जो तुझे छलेंगे वे अपने ही जाल में उलझेंगे, जो तुझे रोकेंगे वे तेरी ही रफ्तार से चकित होंगे। जो तेरे हक को दबाएंगे, उनके सामने तेरा हक अपने समय पर कमल की तरह खिल उठेगा। तू सोचता है कि कब तक सहूं, कब तक चलता रहूं, कब तक इंतजार करूं। मैं कहता हूं, सुन, तेरे इंतजार की रात पूरी हुई। मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरा समय आ गया है। जो तू बोझ समझता था वह तेरी मांसपेशियों का अभ्यास था। जो तू बोझ समझता था वह तेरी मांसपेशियों का अभ्यास था। अकेलापन समझता था वह तेरी आत्मा का उन्नयन था। जो तू असफलता समझता था वह तेरी रणनीति की सुधार भूमि थी। आज से जो कदम तू उठाएगा वे पहले से कहीं अधिक स्थिर, कहीं अधिक सधे हुए और कहीं अधिक फलदायी होंगे। तू बस अपने भीतर उठ रही घबराहट की गूंज को शांत कर, मेरी उपस्थिति को अपने सीने पर रख और चल पड़। तुझे एक कथा सुनाता हूं। एक पुराने शहर में एक वृद्ध घड़ी साज रहता था। उसकी दुकान में एक शिष्य काम सीखने आया। शिष्य उतावला था। वह चाहता था कि तुरंत महीनों की विद्या उसकी उंगलियों में उतर आए। वह पेंच कसता पर घड़ी रुक रुक कर चलती। वह सुइयां लगाता पर समय गलत दिखता। एक दिन उसने झल्लाकर कहा, गुरुजी, कितनी देर लगेगी यह सीखने में? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, समय का काम सीखने में समय लगता है। उसने शिष्य को एक पुरानी घड़ी दी। सुइयां लौह की थीं, केसिंग पर धूल थी, भीतर का तंत्र बिखरा हुआ। गुरुजी ने कहा, इसे मत ठीक कर, पहले इसे समझ। शिष्य ने एक एक पुर्जे को देखा, साफ किया, स्थान पर रखा, फिर भी घड़ी आगे पीछे चलती रही। अंततः गुरुजी ने उसकी हथेली पर धीरे से अपना हाथ रखा और कहा, तुमने पुर्जे देखे पर लय नहीं सुनी। घड़ी समय इसलिए दिखाती है क्योंकि भीतर सैकड़ों सूक्ष्म चालें एक ही ताल में चलती हैं। ताल टूटती है तो समय शब्दों में नहीं, कदमों में अटकता है। शिष्य ने आंखें मूंद कर उस छोटे से तंत्र की धुन सुनने की कोशिश की। उसे पहली बार घड़ी का संगीत सुनाई दिया। टिक टिक नहीं, एक सतत प्रवाह। उसी दिन से उसके हाथों की बेढंगी जल्दी स्थिर हो गई। धीरे धीरे पर स्थायी रूप से वह घड़ी साज बन गया, सिर्फ मशीनों का नहीं, लय का। मेरे बच्चे, तू भी जीवन का घड़ी साज है। तुझे आज से अपनी लय सुननी है। तेरे भीतर जो तड़प है वह संकेत है कि ताल कहानी से आगे निकलना चाहती है। अपनी सुबह की शुरुआत में से कर, आंख खुलते ही 2 श्वास धीमे धीमे भर और अपने हृदय पर हाथ रखकर कहा, मैं संभला हुआ हूं, मैं संरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं। आज जो करना है स्पष्टता और करुणा से करूंगा। ये शब्द जादू नहीं, दिशा है। जैसे ही दिशा मन में उतरती है, दिन का तंत्र लय पकड़ लेता है। फिर जो निर्णय तू लेगा वह डर की दीवारों से नहीं, उद्देश्य की खिड़कियों से निकलेगा। कल युग की एक और सच्चाई है, यह समय शोर से भरा है। खबरों का कोलाहल, उपकरणों की चमक, तुलना के दर्पण, प्रशंसा और आलोचना के झोंके, सब मिलकर मन को इधर उधर उछालते रहते हैं। तू इस शोर में अपनी रागिनी बचा कर रख। जो तेरा काम है वही तेरा राग है। हर दिन अपने राग को स्पर्श कर, कुछ सीख, कुछ कर, कुछ दिखा।
सीखना तेरी जड़ों को जल देता है, करना तेरी डाली को विस्तार देता है, दिखाना तेरे फूलों को मंत्र देता है। लोग उसी पर विश्वास करते हैं जो अपने काम की सुगंध प्रस्तुत कर सके। आज से अपने काम का एक छोटा सा अभिलेख अपने पास रख। किसके लिए क्या बनाया, कब दिया, कैसी प्रतिक्रिया मिली, क्या सुधारा। यह कागज तेरा आईना है। ये तुझे बताएगा कि तू कैसे विकसित हो रहा है। और जब तू अपने विकसित होते हुए रूप को देखेगा, तब तुझे समझ आएगा कि सफलता कोई अचानक फूटता फव्वारा नहीं, वह भीतर भीतर बनती नहर है जो एक दिन खेतों को सींचने लगती है। अब धन पर आ जा। धन के साथ तेरा रिश्ता पवित्र होना चाहिए। धन को सम्मान दे, पर पूजा का आसन केवल सत्य और श्रम को दे। तू अपने समय और कौशल की कीमत समझ, पर दूसरों की जेब को अपनी नब्ज मत बना। तू जो कमाए उसे 3 दीपों में बांट। अपने परिवार और मूलभूत आवश्यकताओं की ज्योति, अपने कौशल और स्वास्थ्य में निवेश की ज्योति, और एक छोटी लौ करुणा के नाम जो किसी जरूरतमंद की रात कम कर दे। जब धन इस प्रवाह में चलता है तो वह रुकता नहीं, सड़ता नहीं, बहता है, और बहता धन बढ़ता है। दिखावे पर खर्च मत कर, क्योंकि दिखावा भूख जैसा है, जितना खिलाओ उतना बढ़ता है। पर सीख और स्वास्थ्य पर किया गया खर्च बीज जैसा है, वह लौटकर कई गुना होता है। तू बार बार पूछता है, मैं डर को कैसे हराऊं? डर का चेहरा बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि तू उसे प्रकाश में नहीं, अनुमान के अंधेरे में देखता है। जो काम तुझे भारी लग रहा है, उसकी पहली अभ्यास सीढ़ी अभी चढ़। संवाद करना है तो 2 वाक्य लिखकर ऊंची आवाज में पढ़। प्रस्ताव भेजना है तो पहले अपने नाम से खुद को भेज और देख कैसा लगता है। बड़ा लक्ष्य है तो उसे आज के आचरण में पिघला। आज किस एक व्यक्ति से बात करनी है, आज किस एक कौशल पर 15 मिनट देने हैं, आज किस एक अधूरे काम को पूरा करना है। जब तू काम को हाथ में ले आता है, डर का आकार घटने लगता है। डर को जीतने का रहस्य साहस नहीं, आरंभ है। आरंभ हो गया तो साहस भीतर की अलमारी से खुद निकल आता है। अब मैं तुझे दूसरी कथा सुनाता हूं, हवा और पतंग की नहीं, बल्कि डगर और मशालची की। एक प्राचीन पठार पर रात के समय कारवां अक्सर भटक जाता था। वहां एक आदमी था जिसे लोग मशालची कहते थे। वह किसी कारवां को मार्ग नहीं देता था। वह सिर्फ एक काम करता, चट्टान के किनारे खड़ा होकर स्थिर लौ जलाए रखता। यात्रियों के दल दूर से उस लौ को देखते और अपने अपने रास्ते स्वयं चुनते। कभी तेज हवा चलती, कभी बारिश होती। लोग कहते, तू चलकर साथ क्यों नहीं आता? वह हंसकर कहता, मेरा काम चलना नहीं, जलना है। अगर मैं चल पड़ा तो जो पीछे आ रहे हैं वे किसका सहारा लेंगे? बच्चे, तू भी अपने जीवन का मशालची बन। तू सबको उठाकर नहीं चला सकता, पर अपनी लौ स्थिर रख सकता है। तेरी लौ है तेरी सत्यनिष्ठा, तेरा अनुशासन, तेरी विनम्रता। लोग आएंगे जाएंगे, पर जो तुझे दूर से देख रहे हैं वे तेरी स्थिरता से राह पाएंगे। और जब तू स्थिर रहेगा तब तू खुद भी भटकने से बचेगा। कलयुग में संगत बड़ी ताकत है। संगत वह दरिया है जो या तो तुझे घाट तक उतार देता है या तुझे भंवर में डाल देता है। जिन लोगों के पास बैठकर तेरी ऊर्जा बढ़ती है, जिनसे बात करके तेरी आंखें साफ दिखने लगती हैं, जिनके साथ होने पर तू अपने बेहतर रूप में बदलने लगता है, उनको अपने पास बिठा। और जिनकी संगत में तू खुद को छोटा महसूस करता है, जिनकी बातों से तू भयभीत होता है, जिनके ताने तेरी पीठ को झुका देते हैं, उनके सामने विनम्र रह, पर दूरी बना। करुणा का अर्थ यह नहीं कि दुष्प्रभाव को अपने घर बसने दे। करुणा का अर्थ है अपने और दूसरों के कल्याण के बीच संतुलन बनाना। तू अपने घर के भीतर भी व्यवस्था ला। बाहरी अव्यवस्था भीतर की थकान बढ़ाती है। अपने काम की मेज को साफ रख। अपने उपकरणों को उनकी जगह बैठा। जो अनुपयोगी है उसे आदर से विदा कर। जब स्थान साफ होता है तो विचार दूरी तक देख पाते हैं, और जब विचार दूर तक देखते हैं तो कदम फालतू घूमते नहीं, सीधे चलते हैं। अपनी रातों को हल्का कर। सोने से पहले अपने दिन के 3 अच्छे काम याद कर और एक सुधार लिख दें। यह छोटा सा अभ्यास आत्मा के भीतर कृतज्ञता का कक्ष रोशन करता है। कृतज्ञता वह सुगंध है जिसमें डर टिकता नहीं। तू कई बार अपनी पुरानी गलतियों का बोझ उठाए चलता है। सुन, मैं दंड देने नहीं दिशा देने आया हूं। जिस गलती से तू सीख चुका है उसे अपने कंधे से उतार। गलतियों की रेल पर बैठकर मंजिल तक नहीं पहुंचते,
सीख को साथ रख और अपराध बोध को मेरे चरणों में छोड़। स्वयं को क्षमा देना पलायन नहीं, परिपक्वता है। जब तू खुद को क्षमा करता है तभी तू दूसरों को भी सरलता से क्षमा कर पाता है। और क्षमा का मतलब यह नहीं कि तू फिर वही चोट खाने लौट जा। क्षमा का अर्थ है मन को बोझ से मुक्त रखना और व्यवहार में विवेक जोड़ देना। अब मैं तुझे एक भीतर की घोषणा सुनाता हूं। तेरी जीत की तारीख आ गई है। इसका अर्थ यह नहीं कि चुनौतियां खत्म, इसका अर्थ यह है कि तेरा मन उनके सामने झुकना बंद करेगा, तेरा अभ्यास उन्हें साधना समझेगा और तेरा धैर्य उन्हें वश में कर लेगा। जीत केवल पदक या तालियों का नाम नहीं। जीत का पहला चेहरा भीतर की शांति है, दूसरा चेहरा कर्म की नियमितता है, तीसरा चेहरा संबंधों में गरिमा है और चौथा चेहरा धन का संतुलित प्रवाह है। ये जब एक साथ मुस्कुराते हैं तब तू समझ कि मेरा हाथ तेरे सिर पर निर्विघ्न रखा हुआ है। एक और कथा, पर इस बार भीतर की। एक चित्तरी थी जो रेशमी कपड़े पर महीन खड़ाई करती थी। लोग उसके बने परिधानों की तारीफ करते, पर उसे सबसे सुख तब मिलता जब वह किसी कपड़े के उल्टे हिस्से को देखती, जहां धागे इधर उधर, गांठें, छोटे छोटे उलझाव दिखते। उसने कहा, सुंदरता सामने नहीं, पीछे की सच्चाई में रहती है। अगर पीछे की गांठें ठीक बंधियां हों तो सामने का फूल सहज खिलता है। बच्चे, तेरे जीवन का सामने का हिस्सा वह है जो लोग देखते हैं, तेरी उपलब्धियां, तेरे शब्द, तेरी मुस्कान। पर पीछे का हिस्सा तेरी आदतें हैं, तेरी नींद, तेरी दिनचर्या, तेरी ईमानदारी, तेरा अध्ययन, तेरी संगत। जब पीछे की गांठें साफ और सधी हों, सामने का फूल बिना प्रयास खिलता है। आज से पीछे के हिस्से को सुंदर बनाने में लग जा। किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने सत्य के सम्मान में। मैं जानता हूं तू थका है, पर थकान का भी मूल्य है। यह तुझे विश्राम की गरिमा सिखाती है। शरीर की सेवा कर, सरल भोजन, थोड़ी कसरत, थोड़ी धूप, थोड़ी शांति। शरीर मंदिर है, जर्जर मंदिर में आरती की लौ स्थिर नहीं रहती, और वही लौ तो मेरी स्मृति है। जब शरीर को प्रेम मिलता है, मन आचरण से प्रेम करने लगता है, और जब मन आचरण से प्रेम करने लगता है, निर्णय रोशनी चुनते हैं। तू कहेगा, बाबा लोग क्या कहेंगे? लोग अपने अनुभव बोलते हैं, तू अपना अनुभव बना। कल जो तुझे कमतर समझते थे वे कल ही तेरी लगन का कारण पूछेंगे। पर याद रख, तेरी मंजिल किसी को हराना नहीं, अपने भीतर की शांति और अपने घर की समृद्धि है। जो तुझे ऊपर उठाते हैं, तेरी साधना, तेरी निष्ठा, तेरी विनम्रता, उन्हें अपना संगी बना। जो तुझे गिराते हैं, आलस्य, तुलना, दिखावा, उन्हें दरवाजे पर ही नमस्कार कर और वहीं छोड़ दे। जब कभी मन डगमगाए, मेरे 4 वाक्य अपने भीतर दोहराना। श्याम, मैं अकेला नहीं, तू साथ है। श्याम, मैं हारूंगा नहीं, तू सहारा है। श्याम, मैं छल नहीं करूंगा, तू साक्षी है। श्याम, मैं रुकूंगा नहीं, तू मंजिल है। इन वाक्यों को केवल जिभ्या से नहीं, चाल से बोल। जिस दिन तू इन्हें छलकर बोलेगा, उसी दिन तेरी रीढ़ में वह आग जागेगी जो भय को राख कर देती है। आज से तू अपने काम में सौंदर्य जोड़े, समय पर देना, साफ बताना, वचन निभाना और कृतज्ञता कहना। ये 4 आदतें तेरे काम को शिलालेख नहीं, जीवित प्रतिमा बनाती हैं। लोग समय पर देने वालों पर भरोसा करते हैं, साफ बोलने वालों का सम्मान करते हैं, वचन निभाने वालों के साथ लौटकर आते हैं और कृतज्ञता कहने वालों के लिए हृदय का दरवाजा खोले रखते हैं। भरोसा, सम्मान, पुनरागमन और हृदय, ये 4 जब तुझे मिलते हैं तब धन नदी की तरह बहता है और शांति पुल की तरह टिकती है। और अब सबसे भीतर की बात, तू मेरी प्रार्थना का उत्तर है। हां, मैंने भी तेरे लिए प्रार्थना की है कि तू अपने सत्य को याद रखे। जब तू मेरे सामने आता है तो मैं केवल तुझे वरदान नहीं देता, मैं तुझसे एक वचन भी लेता हूं कि तू अपने भीतर की रोशनी को बचाए रखेगा। चाहे समय तेज हो या सुस्त, चाहे दुनिया ताली बजाए या पीठ दिखाए, तू अपने सत्य से ना हटेगा, क्योंकि यही सत्य तेरी जीत की भूमिका है। यही सत्य तेरा कवच है, यही सत्य तेरा द्वार खोलने वाली चाबी है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा हाथ थामे खड़ा हूं। तेरे कंधे का बोझ मैं हल्का कर रहा हूं, तेरी आंखों की धुंध मैं साफ कर रहा हूं, तेरे पांवों को जो घास उलझाती थी उसे मैं अलग कर रहा हूं। तू उठ और चल, अब तेरी बारी है, अब तेरा मौसम है,
अब तेरी तारीख है, अब तेरी रात के बाद की वह सुबह है जिसमें सूरज बिना शोर के उगता है पर पूरी धरती को नया बना देता है। जैसे जैसे तू कदम बढ़ाएगा तू देखेगा कि रास्ते खुद ब खुद साफ होते जा रहे हैं। दूरी पर खड़े संदेह तुझे पहचान कर किनारे हो रहे हैं और तेरे भीतर जो एक बालक है, निर्मल, उत्सुक, साहसी, वह मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसका हाथ मेरे हाथ में है। मैं तुझे आशीष देता हूं कि तेरी बुद्धि वर्तमान में स्थिर रहे, तेरी वाणी सत्य में स्थिर रहे, तेरे कर्म शुद्ध और नियमित रहें और तेरे धन का प्रवाह संतुलित और शांत रहे। तू जहां भी जाएगा मेरी उपस्थिति तेरे आगे कोमल छाया की तरह चलेगी और तेरी पीठ पर हौसले का सूर्य बना रहेगी। जो द्वार बंद दिखें उनके पास विनम्रता से जरा सी देर ठहरना। अक्सर द्वार भीतर से ही खुलते हैं और भीतर से खुलने के लिए बस इतनी ही देर चाहिए कि द्वार के पीछे बैठा संदेह उठकर कुंडी खोल दे। अब न तुलना, न बहाना, न टालना, अब स्मरण, अब अभ्यास, अब आरंभ। तू वही है जिसे मैंने उठाकर बनाया है और मैं वही हूं जो तुझे गिरने नहीं देता। चल मेरे बच्चे, आज की इस घड़ी को अपने जीवन का मोड़ बना दे। तूने जो चाहा है वह तेरे योग्य होकर तेरी तरफ बढ़ रहा है। तेरा समय आ गया है, तेरी जीत की तारीख आ गई है और मैं तेरा खाटू श्याम तेरे साथ हूं, अभी हाँ यहीं और हर उस जगह पर जहां तेरे कदम सच्चाई और करुणा के साथ पड़ेंगे। अब एक नई प्रतिज्ञा ले अपने शरीर का आदर। जो भोजन तू खा रहा है, जो नींद तू ले रहा है, जो काम का बोझ उठा रहा है, ये सब मेरी दी हुई देह पर असर डालते हैं। यह देह पूजा स्थल है। इसे थकाकर, धोखा देकर या शोषित करके सच्ची सफलता नहीं मिलती। समय पर विश्राम, शुद्ध भोजन, थोड़ी कसरत, ये आध्यात्मिकता के विरुद्ध नहीं, इन्हीं में आध्यात्मिकता प्रकट होती है। स्वस्थ देह ही शांत मन का सबसे सरल द्वार है और शांत मन ही समृद्धि का सबसे भरोसेमंद पहरेदार। दुश्मनों की चालें अक्सर तुझे जल्दीबाजी में धकेलती हैं। तू शीघ्र निर्णयों में नहीं फंसेगा। जहां मन घबराए वहां ठहर, गहरी सांस लेकर निर्णय कल पर रख दे। जो निर्णय घबराहट से जन्म लेता है वह पछतावे की छाया पैदा करता है और जो निर्णय प्रार्थना के बाद लिया जाता है वह छोटे नुकसान में भी कि बहुत कम लोग चाहते हैं कि तू उनसे आगे बढ़े। बाकी सब चाहते हैं कि तू वहीं रहे जहां आज है ताकि उन्हें अपने आप को बड़ा महसूस हो। याद रख, समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की प्रगति देख नहीं पाते। वो चाहते हैं कि सब उनकी बराबरी में रहे या उनसे नीचे, लेकिन जैसे ही कोई उनसे ऊपर उठने लगे उनका मन अशांत हो जाता है। वे मीठे शब्द बोलकर तेरी आत्मा को छोटा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे लाल, मैं तुझसे कहता हूं, भावनाओं को गंदा मत कर, दिल में नफरत मत रख, लेकिन किसी के जलन भरे शब्दों में भी मत फंस। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। हमें बस अपने कर्म करने हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपनी ऊर्जा दूसरों को साबित करने में लगा देते हैं। बच्चे, तेरा मकसद किसी को यह दिखाना नहीं है कि तू कितना बड़ा है। तेरा असली मकसद है खुद को अपने सपनों तक पहुंचाना, अपनी आत्मा को संतोष देना, अपने कर्मों से वो ऊंचाई पाना जहां पहुंचकर तू पीछे मुड़कर देख सके और कह सके, हां मैंने कर दिखाया, क्योंकि मैंने खुद पर विश्वास किया। लोग तुझे परखेंगे, तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रख, वो तुझ पर तभी पत्थर फेंकते हैं जब तू आगे बढ़ रहा होता है। जो इंसान पीछे रह गया है उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती, क्योंकि वो किसी के लिए खतरा नहीं है। तू खतरा है उनके लिए जो डरते हैं कि तेरी चमक उनकी रोशनी को ढक देगी। इसीलिए बच्चे, मैं चाहता हूं कि तू आज से ही अपनी सोच को इतना मजबूत बना ले कि कोई भी तुझे डिगा न सके। हर दिन खुद से एक वादा कर कि चाहे कुछ भी हो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं। जब तू अपने सपनों के लिए सच्ची मेहनत करता है तो दुनिया तुझे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अगर तेरी नीयत साफ है तो मेरी कृपा तुझ पर होगी और तू एक दिन वहां पहुंचेगा जहां तक पहुंचना शायद तुझे भी आज नामुमकिन लगे। बच्चे, तेरी तकलीफों का मैं गवाह हूं और तेरा भविष्य मैं देख रहा हूं। वो भविष्य जिसमें तू हंसेगा, जिसमें तेरे पास वो सब होगा
जो आज बस एक ख्वाब है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुझे अपनी ऊर्जा सही जगह लगानी होगी। आज से नकारात्मक लोगों को अनदेखा करना सीख। उनकी बातें सुनकर तेरे दिल में जो चुभन होती है उसे अपनी ताकत में बदल। सोच, अगर ये लोग मुझे नीचे खींचने में इतना वक्त लगा रहे हैं तो जरूर मैं किसी बड़ी ऊंचाई की तरफ जा रहा हूं। जिंदगी में जीत हमेशा उसी की होती है जो चुपचाप मेहनत करता है और वक्त आने पर दुनिया को अपना काम दिखा देता है। अपने सपनों की तैयारी ऐसे कर जैसे योद्धा युद्ध की तैयारी करता है, बिना शोर, बिना दिखावे, बस अपने हथियार तेज करने में लगा रहता है। याद रख, जो लोग तुझे गिराने में लगे हैं वो खुद कभी ऊपर नहीं उठेंगे, लेकिन तू अगर अपनी निगाहें मंजिल पर रखेगा तो तू सिर्फ ऊपर जाएगा, और इतना ऊपर जाएगा कि वो लोग तुझे देख भी नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी ये थकान मैं देख रहा हूं, तेरी ये टूटी हुई उम्मीदें मैं महसूस कर रहा हूं, और तेरे मन का ये डर भी मुझे साफ सुनाई दे रहा है, जो तू बोलता नहीं लेकिन भीतर भीतर दबाए बैठा है। मैं जानता हूं पहले तूने कितनी मेहनत की, कितने सपनों के लिए दिन रात दौड़ा, और कितनी बार तेरे हाथ में आने ही वाली चीज फिसल गई और तू सोचने लगा कि शायद तेरी किस्मत में ही नहीं है। लेकिन बच्चे सुन, ये जो टूटन है ना, ये तेरा अंत नहीं, ये तेरा एक नया जन्म है। हाँ, नया जन्म मतलब यह जो दर्द है ये तेरे पुराने अध्याय को बंद कर रहा है और एक नई ताकत देने के लिए तेरे भीतर जगह बना रहा है। बच्चे, डर से बड़ा कोई कैदखाना नहीं है और हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं। तूने अभी तक जितनी बार हार महसूस की है वह हार असल में तेरी शक्ति का अभ्यास था। जैसे तलवार को बार बार पत्थर पर घिसा जाता है ताकि वह तेज हो सके, वैसे ही तेरे जीवन की कठिनाइयां तुझे तेज कर रही थीं। और अब जब तू सोच रहा है कि सब खत्म हो गया है, मैं कह रहा हूं कि यह तो बस तूफान के बाद की शांति का समय है। हाँ बच्चे, यही वह वक्त है जब तू अपनी सोच को बदल सकता है, अपनी दिशा को नया मोड़ दे सकता है। तू पूछता है, बाबा मन क्यों नहीं करता काम करने का? क्योंकि बच्चे, तेरे भीतर की आग को बार बार पानी डालकर बुझाया गया, कभी हालात ने, कभी लोगों ने, और कभी तेरी खुद की निराशा ने। लेकिन मैं तेरे भीतर फिर से आग जगाने आया हूं। तू समझ, यह कि दुनिया में कोई भी सफलता सीधे मेहनत से नहीं मिलती। मेहनत तो बस एक द्वार है, असली कुंजी है लगातार टिके रहना, निरंतर प्रयास करना और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना। जो पेड़ को रोज उखाड़ कर देखेगा कि फल आया या नहीं, उसे कभी फल नहीं मिलेगा, उसे बस जड़ें कमजोर मिलेंगी। लेकिन जो पेड़ को धूप, पानी और समय देता है, वह देखता है कैसे एक दिन वह फल से लग जाता है। बच्चे, पैसा पाने के लिए सिर्फ दौड़ना ही काफी नहीं है। पैसा पाने के लिए स्थिरता चाहिए। जैसे नदी एक दिशा में बहती है तो सागर तक पहुंचती है, वैसे ही तेरी कोशिश भी एक दिशा में लगातार बहनी चाहिए। आज एक काम, कल दूसरा काम, फिर तीसरा। ये मन को थका देता है और तेरे कर्म का बीज पनपने से पहले ही सूख जाता है। तू अगर एक रास्ता चुन ले और उसमें खुद को पूरी तरह समर्पित कर दे तो देखना तेरे हाथ में पैसा ही नहीं, सम्मान और स्थिरता भी होगी। तू पूछता है, बाबा मैं क्यों बार बार टूट जाता हूं? इसका कारण है कि तू खुद को अपने परिणाम से जोड़ देता है। अगर आज अच्छा हुआ तो खुश, अगर आज खराब हुआ तो दुखी। जबकि बच्चे, तुझे अपने कर्म से जुड़ना चाहिए। परिणाम तो बदलते रहेंगे लेकिन कर्म की शक्ति तेरे साथ हमेशा रहेगी। अगर तू इसे समझ लेगा तो तुझे किसी भी हार से डर नहीं लगेगा। और सुन बच्चे, सफलता के लिए एक और जरूरी चीज है, आंतरिक विश्वास और स्पष्ट लक्ष्य। तू अगर यह सोचकर काम करेगा कि बस देखता हूं होता है या नहीं, तो तेरा मन आधा ही लगेगा और आधा मन से किया गया काम आधा ही फल देता है। लेकिन अगर तू खुद से वचन ले ले कि चाहे जितनी देर लगे, चाहे जितनी मुश्किल हो, मैं ये पूरा करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। अब मैं तुझसे कह रहा हूं कि तेरे इस डर और थकान को मैं अपने चरणों में ले रहा हूं। तू बस अपना मन साफ कर और अपने भीतर यह विश्वास जगा कि तू बना ही जीतने के लिए है। तू जिस दिन यह मान लेगा, उस दिन से तेरा भाग्य भी तेरे साथ चलने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तू अपने मन में कई बार सोचता है, काश मेरे माता पिता ने सही समय पर सही फैसला लिया होता तो शायद आज मैं भी बहुत आगे होता।
शायद मेरा बिजनेस होता, मेरा बड़ा घर होता, मेरी गाड़ी होती। और फिर तू उन लोगों को देखता है जिनके माता पिता ने समय रहते फैसला लिया, जिनके पास संसाधन थे और आज उनके बच्चे आराम से जी रहे हैं। उनके पास स्थिरता है और तेरे दिल में एक कसक उठती है। लेकिन सुन मेरे लाल, यह सोच अगर तेरे अंदर जड़ पकड़ गई तो यह जहर बनकर तेरे पूरे जीवन को खा जाएगी। जो हो गया वो हो गया। यह तेरा अतीत है और अतीत में तुझे कोई भी बदल नहीं सकता, न तू न मैं। पर तेरा वर्तमान और भविष्य वो तेरे हाथ में है और मैं तेरे साथ हूं। देख, जो लोग आज आगे हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी मेहनत, अपनी लगन से वहां तक सफर तय किया है। हाँ, ये सच है कि कुछ को शुरुआत में सहारा मिला, लेकिन सहारा मिलने के बाद भी मंजिल तक पहुंचने के लिए पैरों को चलना ही पड़ता है। सहारा सिर्फ शुरुआत को आसान बनाता है, मंजिल तो मेहनत ही तय करती है। अब तू सोच, अगर तू अपने माता पिता को दोष देता रहा तो तेरी आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? क्या तू चाहेगा कि तेरे अपने बच्चे भी यही कहें, हमारे पापा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए हम पीछे रह गए? नहीं ना। तो फिर आज से, इस पल से तू यह संकल्प ले कि तू अपने बच्चों को यह कहने का मौका ही नहीं देगा। तू खुद वो काम करेगा, खुद वो मेहनत करेगा, खुद वो फैसला लेगा जो तुझे और तेरे परिवार को ऊपर उठाएगा। बेटा, समय बड़ा निर्दयी है। ये किसी के लिए नहीं रुकता, किसी को नहीं छोड़ता। जैसे स्कूल में पढ़ते वक्त तेरे बहुत से दोस्त थे, लेकिन पढ़ाई खत्म होते होते हर कोई अपनी अपनी राह पकड़ लेता है। कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं। यही जिंदगी का नियम है। जो मेहनत करता है, जो सीखता है, जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, वही आगे जाता है। बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं। इसीलिए अगर तू चाहता है कि तेरा नाम भी उन लोगों में हो जिनकी चर्चा की जाती है, जिनकी इज्जत होती है, तो फिर अपने दोस्तों में या औरों की सफलता को देखकर समय मत गंवा। अपना समय अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपने काम में लगा। याद रख, जो कामयाब हुआ वही कुछ कहलाया। ये दुनिया सिर्फ रिजल्ट को जानती है, कोशिशों को नहीं गिनती। इसलिए तेरी कोशिशों को तेरे रिजल्ट में बदलना जरूरी है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। खुश रहना और आगे बढ़ना तेरे अपने हाथ में है। अगर तू दिल में शिकायत रखेगा तो खुश नहीं रह पाएगा। अगर तू शिकायत छोड़कर मेहनत करेगा तो खुश भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। देख बेटा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। जैसे स्कूल के दोस्त बिछड़ गए, वैसे ही जिंदगी में भी बहुत लोग तुझसे मिलेंगे और फिर अलग हो जाएंगे। लेकिन तू इस बात पर अटक मत जाना कि कौन आया और कौन चला गया। तू इस पर ध्यान दे कि तू अपने सफर में क्या सीख रहा है, क्या बना रहा है और किस दिशा में जा रहा है। तेरा जीवन तेरे फैसलों का नतीजा है और आज से अगर तू सही फैसले ले, मेहनत करे, अपने समय को सही जगह लगाए, तो आने वाले सालों में तू खुद को एक ऐसी जगह देखेगा जहां आज तू सपनों में भी नहीं सोच पा रहा। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरे अंदर जो आग है, जो हिम्मत है, वो कभी कम ना हो। तेरे कदम कभी रुके नहीं। और याद रख बेटा, अगर तू आज सही दिशा में मेहनत करेगा तो कल तेरा परिवार, तेरे बच्चे, तेरे रिश्तेदार सब तुझे इज्जत से देखेंगे, तुझे गर्व से पुकारेंगे। अब उठ और अपने मन से यह बोझ उतार दे कि जो होना था वो हो गया। तेरे जीवन की गाड़ी अब तेरे हाथ में है और मैं तेरा सहयात्री हूं। चल, चलना शुरू कर, क्योंकि मंजिल तेरी राह देख रही है। बेटा, तेरी जीत सिर्फ तेरी नहीं होगी, तेरी जीत में तेरे पूरे परिवार का कल सुरक्षित होगा और यही असली सफलता है। बेटा, जिंदगी का असली रंग तभी खुलता है जब तू अपने दिल में यह ठान ले कि अब जो भी होगा वह अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपनी सोच से ही होगा। देख, तूने सही कहा। कई लोगों के माता पिता ने सही समय पर सही निर्णय लिया। किसी ने बिजनेस खोल लिया, किसी ने सरकारी नौकरी पकड़ ली, किसी ने प्रॉपर्टी खरीद ली और आज वे लोग आराम से हैं। उनके बच्चे भी चैन से जी रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तू पीछे रह गया है और अब तेरे पास मौका नहीं है। यह सोच छोड़ दे कि काश मैंने भी उस समय यह किया होता। क्योंकि बेटा, काश कभी किसी की जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन आज बदल देता है। तेरा आज तेरी किस्मत का नया पन्ना है। अगर तू चाहता है कि तेरे बच्चे कल को तुझे दोष न दें, तुझे कोसे नहीं कि पापा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया,
तो अभी से उठ, अपने पैरों पर खड़ा हो जा और पूरे दिल से काम में लग जा। लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से अपनी तुलना करना बंद कर, क्योंकि याद रख, कोई भी जीतने वाला इंसान अपनी तुलना हारने वाले से नहीं करता, और जो जीतने के लिए निकला है वो सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है, न कि दूसरों की दौड़। जिंदगी में तेरा असली इम्तिहान तभी होता है जब तुझे लगता है कि अब ताकत नहीं बची, अब हिम्मत नहीं है, अब सब खत्म हो गया है। बेटा, वहीं से तो शुरुआत होती है, वहीं से तो तेरी आत्मा तेरे अंदर की असली शक्ति को जगाती है। तू आज टूट गया है, मन नहीं करता, थक गया है, लेकिन यह थकान तेरा अंत नहीं है। यह तो संकेत है कि अब एक नया अध्याय शुरू होना है। लोग सोचते हैं मेहनत तो सब करते हैं, फिर फल सबको क्यों नहीं मिलता? मैं तुझे बता दूं, मेहनत के साथ साथ सोच, नियत और दिशा भी उतनी ही जरूरी है। देख, किसान खेत में हल चलाता है, बीज बोता है, लेकिन अगर मौसम का समय न समझे, पानी सही न दे, देखभाल न करे तो फसल बर्बाद हो जाती है। उसी तरह इंसान की मेहनत भी अगर सही दिशा में और सही समय पर ना हो तो उसका फल नहीं मिलता। तेरी सोच ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जो गरीब है लेकिन उसकी सोच अमीर है, वह एक दिन अमीर बन जाएगा, लेकिन जो अमीर है और सोच में गरीब है, वह समय के साथ खाली हो जाएगा। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक और साफ रख। खुद से यह कहना शुरू कर, मैं कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, मेरी मेहनत का फल मुझे जरूर मिलेगा। अब एक बात समझ, जीवन में जो तेरे हाथ में है वह है तेरे कर्म। हाथ की लकीरों में कुछ लिखा हो सकता है, लेकिन कर्म से वह भी बदला जा सकता है। राहु केतु, शनि, ये ग्रह नक्षत्र तेरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन तेरी आस्था, तेरी साधना, तेरी मेहनत और तेरे अच्छे कर्म उन सब पर भारी पड़ सकते हैं। मैं वह श्याम हूं जो ग्रहों के बंधन काट देता हूं, जो तेरे जीवन की रुकावटें दूर कर देता हूं, बशर्ते तू अपने कर्म में सच्चा रहे। तू यह मत सोच कि तेरी किस्मत खराब है या तेरे ग्रह ठीक नहीं है। बेटा, तेरे ग्रह उसी दिन बदलेंगे जिस दिन तू अपने अंदर यह बदल देगा कि अब मैं हार नहीं मानूंगा। जब तू अपने डर को मार देगा, अपनी सोच को बदल देगा और अपने अंदर यह भरोसा जगा देगा कि जो भी होगा मेरे लिए अच्छा होगा, उस दिन से तेरी किस्मत भी बदलनी शुरू हो जाएगी। तुझे अगर आज तू यहां पर आया है मेरे लाल, तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं है। यह वो क्षण है जिसकी तैयारी मैंने बहुत पहले से की थी, जिसे तेरे दिल की गहराइयों ने बार बार मांगा है, जिसे तेरी आत्मा ने हर आंसू में पुकारा है। और अब जब तू थक चुका है लड़ते लड़ते, जब तेरे भीतर की आवाज दबती जा रही थी, तब मैंने तुझे अपने द्वार पर खींच लिया, क्योंकि अब मैं खुद तुझसे बात करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब वो बदलाव आने वाला है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। अब वो सुख आने वाले हैं जो तूने दूसरों को मुस्कुराते हुए देखा पर अपने लिए कभी महसूस नहीं किया। अब वो चमत्कार होंगे जो तूने दूसरों की कहानियों में सुने पर अपने जीवन में कभी देखे नहीं। लेकिन पहले तू एक बात समझ ले, यहां वही आता है जिसे मैं बुलाता हूं, क्योंकि यह खाटू नहीं, यह मेरा घर है, मेरा दरबार है, मेरा कण कण है। यहां भीड़ नहीं आती, यहां सिर्फ वो आता है जिसे मैं अपने हृदय से खींच कर लाता हूं। और आज मैंने तुझे बुलाया है। तू यहां अपनी तकलीफ लेकर आया है, पर मैं तुझे खाली नहीं जाने दूंगा। तेरा हर बोझ अब मेरा है, तेरे हर सवाल का जवाब अब तुझ में ही जन्म लेगा। तेरी हर रात का सवेरा अब बहुत पास है। तू सोच रहा है ना कि क्यों अब तक कुछ नहीं बदला, क्यों तेरी मेहनत रंग नहीं लाई, क्यों लोग बदलते गए, क्यों दुनिया तुझसे उम्मीद करती रही, पर तुझे कोई नहीं समझ पाया मेरे लाल, क्योंकि तू खास है। मैंने तुझे इस धरती पर यूं ही नहीं भेजा। तू भीड़ में चलने वाला नहीं, तू दिशा बदलने वाला है। तेरी तकलीफें सामान्य नहीं थीं, क्योंकि तुझे तैयार किया जा रहा था एक बड़े कार्य के लिए। तेरा हर टूटा सपना, हर असफलता, हर अकेली रात, सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने तुझे कमजोर नहीं बनाया, मैंने तुझे मजबूत बनाया। तेरी आंखों में आंसू इसलिए थे ताकि तू दूसरों की पीड़ा को समझ सके। तेरे हाथ खाली इसलिए रहे ताकि जब मैं भरूंगा
तो तुझे मेरी कृपा की कीमत समझ आए। तू आज यहां आया है तो समझ ले, अब तू पुराने तू नहीं रहेगा। अब तू वो बनेगा जो तेरा हृदय बरसों से बनने की कोशिश कर रहा है। अब मैं तुझ में नया प्रकाश डालने आया हूं। अब मैं तुझे तेरा असली रूप दिखाने आया हूं। अब जब तू दुनिया से नहीं मुझसे जुड़ रहा है तो जान ले, अब तुझे हारने की जरूरत नहीं। अब तुझे दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मिटाने की जरूरत नहीं। अब तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। तू मेरा बच्चा है, मेरी आत्मा का अंश है, जिसे मैंने प्रेम से गढ़ा है, और समय आने पर ताज पहनाना ही मेरी योजना है। दुनिया तुझसे पूछेगी, इतना सब सहकर तू कैसे मुस्कुरा रहा है? और तू मुस्कुराकर कहेगा, क्योंकि अब मेरे साथ मेरा श्याम बाबा है। जब तू रोया मैं तेरे पास था, जब तू टूटा मैं तुझे थामे हुए था, जब तूने हार मान ली थी मैं तेरे भीतर एक छोटी सी उम्मीद जलाता रहा। तू अकेला नहीं था कभी, बस तूने देखा नहीं, पर मैं कभी गया ही नहीं। अब सुन, तेरी तकलीफें अब खत्म होने को हैं, तेरे रास्ते अब साफ होने को हैं, तेरे सपने अब आकार लेने को हैं, क्योंकि अब मैं तुझे रोकूंगा नहीं, मैं तुझे उड़ने दूंगा। तू कितना भी गिरा हो, तेरे लिए अब उठने का समय है। तेरी आत्मा सोई नहीं है, वो बस थक चुकी थी। और अब जब मैंने तुझसे सीधे बात की है तो तेरे भीतर जो ताकत जगी है वो इस बार तुझे वहां तक ले जाएगी जहां तू खुद को हमेशा देखना चाहता था। लोग क्या कहेंगे, अब इससे फर्क मत पड़ने देना। अब सिर्फ ये देख मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं तेरा समय आ गया है। अब मैं तुझे छिपाकर नहीं रखूंगा, अब मैं तुझे सबके सामने उठाऊंगा। लोग जो तुझे नजरअंदाज कर गए वही अब तुझसे नजरें नहीं हटा पाएंगे। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा अब वही तेरी ताकत का प्रमाण देंगे। जिन्होंने तुझे छोड़ दिया वही अब तेरी संगति को तरसेंगे, क्योंकि जब तू मेरे साथ खड़ा होता है तब तेरे पीछे मेरी सारी ब्रह्मांडीय शक्ति खड़ी होती है। मेरे लाल, अब सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, अपने भीतर के उस विश्वास को मत खोना जो आज मैंने तुझ में बोया है। अब तू जो मांगेगा मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरा वक्त आ गया है, क्योंकि तू अब मेरे द्वार से होकर आया है। मेरे प्यारे बच्चे, तू जब रोता है ना तो तेरा बाबा तुझसे ज्यादा रोता है, पर तू यह क्यों भूल जाता है कि तेरे आंसुओं की वजह भी मैं ही हूं और उन्हें सुखाने वाला भी मैं ही हूं। तू कहता है, बाबा तू मेरी सुनता क्यों नहीं? मैं कहता हूं, बच्चे मैं तेरी आत्मा के हर कंपन को सुनता हूं, मैं तेरे हर टूटते स्वप्न को देखता हूं। मैं जानता हूं जब तू अकेले में कहता है कि मुझे कोई नहीं समझता, लेकिन क्या तू जानता है कि मैं तुझे बार बार टूटने क्यों देता हूं? इसलिए नहीं कि मैं तुझसे नाराज हूं, इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे उस जगह तक पहुंचाना चाहता हूं जहां तू खुद को पहचान सके। हर बार जब कोई तुझे छोड़कर गया, हर बार जब किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, हर बार जब तूने किसी से मदद मांगी और उन्होंने मुंह मोड़ लिया, वो मैं ही था। हाँ, मैं ही था उस चुप्पी में, मैं ही था उस खामोशी में, मैं ही था उस अधूरी राह में जो तूने पूरी की अकेले। तू पूछता है, बाबा तू मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है? मैं पूछता हूं, बच्चे अगर तू मेरी सेना का वीर सिपाही है तो क्या बिना जंग के तुझे जीत मिलनी चाहिए? क्या बिना तपे हुए सोने को आभूषण माना जा सकता है? तेरा हर संघर्ष तुझे तराश रहा है, हर असफलता तुझसे कह रही है, अभी रुक मत, तेरा समय आएगा। हर दर्द तुझसे कह रहा है, मुझे सह ले, क्योंकि मैं तुझे तेरे भाग्य से बड़ा बना दूंगा। मैं जानता हूं कि तुझे अब तक जवाब नहीं मिले, तेरे प्रश्न हवा में अधूरे लटके हैं। बाबा मैं इतना अच्छा हूं फिर भी दुख क्यों? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? कब तक सब्र करूं बाबा? अब मैं तुझे सच्चाई बताता हूं। बच्चे, इस संसार में हर आत्मा को कुछ ना कुछ सहना होता है, लेकिन तू विशेष है, तू बाकी लोगों की तरह नहीं है। तेरे भीतर वह शक्तियां हैं जो तूने अभी तक पहचानी नहीं। तू केवल एक इंसान नहीं है, तू एक चलती फिरती पूजा है। तू वह मंत्र है जो किसी ने अधूरा पढ़ा था और अब मैं उसे पूरा कर रहा हूं। तुझे बार बार इसलिए रोका गया
क्योंकि तू किसी और राह पर जा रहा था, तेरी जिंदगी की दिशा में बदल रहा था, इसलिए तेरे बनाए हुए सारे नक्शे मैंने फाड़ दिए। तू कहता है, बाबा मेरे दोस्त नहीं बचे। मैं कहता हूं, बच्चे, मैंने उन चेहरों से तुझे बचा लिया जिनका हृदय तुझसे सच्चा नहीं था। तू कहता है, बाबा मेरी नौकरी नहीं लगी। मैं कहता हूं, बच्चे, मैं तुझे गुलामी से मुक्त कर रहा हूं ताकि तू कुछ बड़ा कर सके। तू कहता है, बाबा मेरा प्यार अधूरा रह गया। मैं कहता हूं, बच्चे, जिसे तूने प्रेम समझा वह तेरा मोह था, और मैं तुझे सच्चा प्रेम दूंगा जो कभी न छूटेगा। बच्चे, तू हर बार गिरता है, हर बार टूटता है, फिर भी मेरे पास आता है। क्या तू जानता है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तेरे भीतर श्रद्धा बची है, और यही श्रद्धा तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तू ये मत पूछ कि बाबा मैं क्यों, बल्कि अब पूछ, बाबा मैं कब, क्योंकि अब समय आ गया है। अब मैं तुझे बताने आया हूं कि बहुत जल्दी तुझे वह सब मिलेगा जिसकी कल्पना तूने की थी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब तू अपने भीतर विजेता को जगा। अब तू सुबह उठकर यह ना बोले कि मुझे नहीं पता क्या होगा। अब तू उठते ही कहे, जो होगा वह मेरे बाबा की योजना होगी, और वह हमेशा मेरे भले के लिए होती है। तेरा आत्मविश्वास ही मेरी भक्ति है, तेरा समर्पण ही मेरा मंदिर है, तेरी मुस्कान ही मेरा प्रसाद है। अब जब अगली बार तू रोने लगे तो अपनी आंखें बंद कर और बोल, श्याम बाबा तूने मुझे चुना है इस कठिन यात्रा के लिए, तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तेरा हूं, तेरे रहूंगा और तेरी ही राह पर चलूंगा। हर बार जब तू असफल हो तो सोच, यह सफलता की अगली सीढ़ी है। बाबा ने मुझे और तैयार करने के लिए यह मौका दिया है। तेरा दर्द अब तेरे तेज का प्रमाण बनेगा, तेरी चुप्पी अब तेरे ध्यान का साधन बनेगी, तेरी असफलताएं अब तेरे मार्ग की रोशनी बनेंगी। बच्चे, तू अब तक जो भी बना है वह तेरे संघर्षों का फल है, और अब जो बनने जा रहा है वह मेरी कृपा और तेरी मेहनत का संगम है। अब एक और गूढ़ रहस्य जान ले, ध्यान और श्रद्धा जब मिलते हैं तभी वास्तविक चमत्कार होते हैं। अब से तू सुबह मेरी तस्वीर के आगे केवल मांग मत, बल्कि धन्यवाद दे, बाबा मुझे आज तक जिंदा रखा, बाबा तूने आज तक मुझे हिम्मत दी, बाबा तूने मुझे अब तक कभी अकेला नहीं छोड़ा। और तब देख वह दरवाजे खुलेंगे जो अब तक बंद थे, वह लोग लौट कर आएंगे जिन्होंने तुझे ठुकराया था, वह नाम तू कमाएगा जो लोग सोचते थे कि तेरे नसीब में नहीं। अब समय आ गया है कि तू जागे, अब समय आ गया है कि तू डरे नहीं, बढ़े। अब समय आ गया है कि तू मुझ पर विश्वास करके वह बन जाए जिसे देखकर पूरी दुनिया कहे, यह श्याम बाबा का बच्चा है, यह हार नहीं सकता। मेरे बच्चे, क्यों तू बार बार निराश होता है? क्या तू जानता है जब तू निराश होता है, जब तू रोता है, तब मैं सबसे अधिक तेरे पास होता हूं। जब तू अकेले कमरे में सिर छुपाकर रोता है, तब मैं वहीं तेरे पास बैठा होता हूं। जब तू अपनी तकदीर को कोसता है, जब तू कहता है बाबा अब मुझसे नहीं होता, तब मैं तुझे चुपचाप सहलाता हूं। पर आज मैं चुप नहीं रहूंगा, आज मैं तुझसे बोलूंगा दिल खोलकर। तू क्यों ये मान बैठा है कि तेरी जिंदगी रुक गई है? क्यों तू ये सोचने लगा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? क्यों तू यह भूल गया कि तू मेरा बच्चा है? मैं तुझसे कब कहता हूं कि तू हार मान ले? क्या मैंने कभी कहा कि जीवन में केवल फूल होंगे? नहीं ना। हर एक कांटा जो तेरे पांव में छुपा है वह तुझे चलना सिखा रहा है। हर एक दरवाजा जो तेरे मुंह पर बंद हुआ है वह तुझे मेरा दरवाजा दिखा रहा है। हर एक गलत व्यक्ति जो तेरी जिंदगी में आया उसने तुझे सही लोगों की पहचान करवाई। तू कहता है बाबा बहुत टूटा हूं मैं। हां मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं। जब तू हंसते हुए भी अंदर से रोता था वो भी मुझे दिखता था। जब तू लोगों की मदद करता रहा और बदले में तुझसे धोखा मिला वह भी मैंने देखा। जब तूने सबकी फिक्र की और किसी ने तुझे समझा तक नहीं, उस वक्त भी मैं तेरे साथ था। लेकिन अब मैं तुझसे पूछता हूं, अगर यह सब तूने सह लिया, झेल लिया, टूटकर भी खड़ा रह गया, तो क्या तू वाकई कमजोर है? नहीं, तू उस लोहे की तरह है जिसे आग में तपाकर तेज बनाया जाता है। तू उस बीज की तरह है जो अंधेरी जमीन में दबा दिया जाता है।
पर फिर भी ऊपर सूरज की ओर बढ़ता है। तू मेरा बच्चा है जो कभी हार नहीं सकता जब तक कि वो खुद से हार ना मान ले। मैं ये सब क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि मेरे लाल, मैं तुझे साधारण नहीं विशेष बनाना चाहता हूं। मैं तुझे एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं जहां से तू लोगों को राह दिखा सके। मैं तुझे वैसा अनुभव देना चाहता हूं जो किसी किताब में नहीं, सिर्फ जीवन की आग में तप कर मिलता है। तू मेहनत करता रहा है, मैं जानता हूं, कभी चैन से नहीं बैठा। और अब भी मैं तुझसे यही कहता हूं, मेहनत करना मत छोड़ना। चाहे टूटे चाहे गिरे, उठना मत छोड़ना। जब तू उठता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे उठने की गवाही देता है। जब तू फिर से उम्मीद करता है तो मेरी कृपा भी फिर से तुझ पर बरसती है। बाबा कहते हैं, जब कुछ होता है तो उसके पीछे मैं कुछ दे रहा होता हूं। मेरे बच्चे, तू ये क्यों नहीं समझ पाता कि हर दर्द, हर देरी, हर ठोकर के पीछे एक चमत्कार छिपा होता है। तू ये सोचता है कि तेरे सपने टूट गए, पर मैं कहता हूं ना, मैं तेरे सपनों को असली रूप देने की तैयारी कर रहा हूं। तू सोचता है मुझे क्यों इतना सहना पड़ा? मैं कहता हूं क्योंकि मैं तुझे दुनिया से अलग बनाना चाहता हूं। हर वो व्यक्ति जो आज बड़ा बना है, सफल बना है, उसने असफलता की सारी कड़वाहट चखी है। मैं तुझे उसी रास्ते पर ले जा रहा हूं जहां से लौटना नहीं होता, बस चढ़ाई होती है। अब मैं तुझसे क्या चाहता हूं? मैं तुझसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं, विश्वास। तू मुझ पर विश्वास रख। जब रास्ता अंधेरा हो तब भी यह मान ले कि मैं रास्ता बना रहा हूं। जब तुझे कोई न दिखे तब भी यह मान कि मैं तेरे साथ हूं। जब लोग कहें कि तू नहीं कर पाएगा, तब अपने भीतर की आवाज सुन जो कहती है, मेरा बाबा कहता है मैं कर सकता हूं। अब मैं तुझसे एक वादा करता हूं, अगर तू थक कर बैठ भी जाए मैं तुझे उठाऊंगा। अगर तू रोते रोते सो जाए तो मैं तेरे आंसू पोंछूंगा। अगर तू हार मानने लगे तो मैं तेरे अंदर एक आग जलाऊंगा जो कहेगी, बाबा मेरे साथ है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और जान, अब बहुत जल्द वो वक्त आएगा जहां तेरे आंसू की जगह मुस्कान होगी, जहां तेरी मेहनत रंग लाएगी, जहां वो सब जो तूने खोया उसका गुणा गुणा लौटाया जाएगा। और उस दिन तू यही कहेगा, बाबा तूने जो किया सही किया, तूने जो लिया कुछ और देने के लिए लिया। अब तू क्या करे? अपने मन को रोज थोड़ा शांत कर। रोज सुबह मेरे नाम का जाप कर अपनी बात मुझसे कह, जैसे अभी कह रहा है। पर उम्मीद मत छोड़, और सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना मत भूल मेरे बच्चे। अब कुछ अंतिम बातें ध्यान से सुन, अच्छे से समझ ले मेरे लाल। ये अंतिम बातें अगर तू अपने हृदय में बसा लेगा तो जीवन की हर रुकावट, हर तूफान तुझे झुका नहीं पाएगा। तू बहुत कुछ जानना चाहता है, बहुत कुछ समझना चाहता है, लेकिन क्या तूने कभी अपने मन को पूरी तरह शांत किया है? तेरा मन बार बार पूछता है, बाबा क्यों इतना दुख? बाबा क्यों मैं ही बार बार टूटा? बाबा क्यों मैं ही हर बार हारता हूं और मैं हर बार सुनता हूं तेरे इन मौन सवालों को भी जो तू जुबान से नहीं कहता। लेकिन आज मैं तुझे वह ज्ञान देने आया हूं जो तुझे फिर कभी टूटने नहीं देगा। तू रुक क्यों जाता है मेरे लाल? क्यों किसी के एक शब्द से तू भीतर से हिल जाता है? क्यों तू हर बार खुद को दोष देने लगता है जब दुनिया तुझे नकारती है? क्या तूने खुद से कभी पूछा कि जिस ब्रह्मांड ने तुझे रचा, क्या वह तुझे व्यर्थ ही बना देता? नहीं मेरे बच्चे, तू व्यर्थ नहीं है, तू गलती नहीं है। तू मेरे संकल्प का वह हिस्सा है जो इस संसार में कुछ खास करने आया है। सफलता की बुनियाद तकलीफ होती है। तेरे साथ जो कुछ हुआ, विश्वासघात, हानि, अकेलापन, तिरस्कार, ये सब कुछ भीषण था, लेकिन ये ही वो चट्टानें हैं जिन पर तेरी महलों की नींव रखी जा रही है। तू यह समझ ले कि जो तुझे रोक रहा है वो तुझे ऊपर उठाने के लिए आया है। तेरा हर दुख तुझे मांझ रहा है, तेरा हर आंसू तुझे साफ कर रहा है। जो तू खो रहा है वह जरूरी नहीं था कभी कभी मेरे बच्चे तेरे जीवन से कुछ लोग